नहीं रहना है। कहाँ रहना है माँ? अरे ये कैसा राज है? राज का नाम है विकटगढ़ और राजा का नाम है विकट सिंह। वह राजा निपुत्र है। वह राजा के पास में पुत्र नहीं है, सिर्फ एक पुत्री है। जिस पुत्री का नाम नहीं रखा है वह कंचन कुमारी। समझ गया बेटा? देवी क्या उस राज जा सकते हो तुम? जरूर जा सकते हैं देवी। जाते सकते हो, लेकिन वह राजा के पास में तुम्हें नौकरी खटना होगा, कर सकते हो? कोई बात नहीं है देवी। तो ठीक है बेटा, तुम्हें मेरी तरफ से आदेश है, तुम जा सकते हो। तुम्हारे लिए क्या देवी? ठहर जाओ। क्या जा रहे हो? हाँ अब बोल बेटा, तुम तो जा रहे हो, दुर्गा जी को चढ़वा कैसे करोगे? चढ़वा चाहिए माँ। हाँ बेटा। जब तुम मुझे जान बचाइए देवी, मैं तुमको चढ़वा दे रहा। अरे अमरजीत सिंह, अरे मिठाई के लिए कौन ढकता है बेटा? तुम बेटा मेरा भक्त है, तुम्हें एक बूंद मिट्टी पकड़ के पूजा करोगे, उस पर भी मैं खुशी रहूंगी। ठीक है देवी। देवोगे चढ़वा देवी रुदल सिंह का जान। नहीं बेटा, वो नहीं चाहिए। देवोगे चढ़वा के देवी दुश्मन रुदल सिंह। शिकार दुर्गा माती माँ कुछ नहीं देवी आगे दुनिया। के रखबो हेरे पाया बगल रखबो बेटा, हेरे काली जी करता हेरे मस्तक बीच में बेटा रखबो शिवरे महाराज के। हेरे दहिना भाग रहतो दुर्गा जी का। हेरे यदियो ने जल में बेटा, पानी नहीं सर में, चलो जो बेटा पीछा नहीं है बेटा, छोड़बो से बकराई।
बोल के गई है कि बेटा इस राज में तुमको नहीं रहना है, तुमको ये रास्ते से निकल जाना बिकटगढ़। मैं बिकटगढ़ जा रहा हूँ। भाभी बोली थी कि जब तक आप जंगल से लौट कर नहीं आते तब तक मैं आपका इंतजार करती रहूंगी दरबार में। शायद इंतजार कर करके माल चली गई होगी। ठीक है, उसका सौदा और उसका खिलौना वहां तक पहुंचा देते हैं, फिर मैं अपने बच्चे के बारे में कुछ सोचे। भाभी सुनिया नहीं ना बाली मोर दुलारा देवरवा यैला आइए Come on.
दाई यही लइका लवा देवर है गे फौजिया लिया 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 बाबी दुलरा के लिया खिलौना माँ भाभी बेटा दुलारा सत्य समादा का है जय भैया चला लो जा चला जा का देवरा माना गाता गाता हो खुशिये मनाबियो महले में जाए खुशिये मनाबियो भाभी ये महले ये क्या चीज लाया है तुम खुद देख रही हो फिर भी मुझसे पूछ रही मैं देख रही हूँ ये तो लगता है कोई सिख सदुर का कोण कलेजी निकाल करके मेरे हाथों में डाल दिए अरे नहीं पगली अभी भी तुझे यकीन नहीं हो रहा अपने बेटा को हत्या करके लाए हो क्या बात करती है? अगर बेटा का हत्या करके लाए हो तो मेरी सामने में कसम खा ली कि भाभी मेरी जवानी नाश हो जाए मैंने अपने बेटा को हत्या करके कोर्ट कलेजी निकाल करके उनका तुम्हारे हाथों में डाल चुका नहीं मैंने तुम्हारे साथ एक बार धोखा हुआ फिर मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। इसका मतलब है कि जंगल में गया शिकार खेलने के लिए कोई सिंह सदुर को मार करके उसका कोर्ट कलेजी निकाल करके मेरे हाथों में डाल दिए हो अपना जवानी लगा करके कसम खा ले मुझे विश्वास हो जाएगी ठीक 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 जब इस दुनिया में संतान नहीं रहा तो सच्चाई बात उगलने में क्या जाता। ठीक है अगर तुझे विश्वास दिलाने के लिए मैं अपने जवानी की भी कसम खा मैंने अपने बच्चा को कत्ल करके तुम्हारे हवाले का अगर ऐसा नहीं किया होगा तो मेरा जवानी नाश हो जिया देवर लाख बरस मेरे लिए क्या चीज लाया है तूने मेरी उम्र लग जाए तुम्हें ऐसा देवर तो भगवान सबको दे जो मेरी जुबान से निकल गई मेरे देवर ने मुझे पूर्ति कर दी है आ रही हूँ स्नान करके अगर दुर्गा सुनेगा तब के बाद कल गई भैया सुने काली माँ काली हाथ करते वाली बैठा सोना महल चली आई
नागन पानी दासी लेल बेटा नागन पानी दासी लेल बेटा तू लगा नागन बने दासी लेल तू लगा खुशी में तो बड़ी जल्दी काम करनी चाहिए, लेकिन लेट क्यों हुआ? इतना जो लेट हो गई आपके खाना बनाने में। भोजन बना रही थी। हाँ, मैंने आपके लिए भोजन बना रही थी। आपके लिए मैंने 56 प्रकार भोजन बना करके तैयार करके आई हूँ। अच्छा, शायद अगर भोजन का नाम सुन लीजिएगा, खाना खाने से पहले आप अपना हाथ को चाटते रहिएगा। ऐसा भोजन बनाई? ऐसा भोजन बनाई मैंने। तुम जैसे भाभी हर इंसान को देने चाहिए। भगवान सबको दे। जो मेरे लिए नाना प्रकार के भोजन बनाए। चल ठीक है, अरे खाना नहीं खाना वो तो नसीब की बात है। जरा भोजन के नाम तो सुना दे, सबर तो कर लेंगे। भोजन का नाम सुनिएगा। भोजन का नाम सुनने से पहले आप अपना हाथ को चाटते रहिएगा। ऐसा भोजन बनाए? हाँ, सुना। है बास बरेली का चावल बनाया है, यार हरी मौसरिया के दाला ये बना है, ये बने कसौली अगबे कटहल की। देवर सुनो गजब की बात, 56 भोजन मोर देवर ले। बाबू सुनो खबैया सबे जान, रतुआ बन गई जब कदुआ की, जिसमें तोरी किया पियाम। 56 भोजन मोर देवर ले। देवरा ये सुनला रुदल बाबू, टूट के आया चंदेश्वरी गाछ से। बाबू सुनो गजब की बात, तरुआ बन गई रे कटहल की।
रे तरुआ तैयार होके किया जाए, भोजन करियो या दू दीना में, हर खाना में ये खीर पहुंचाई। सब भोजन एक आइटम मैंने आपके लिए अलग से मैंने तैयार की हूँ, और इसके अलावा अलग से इसके अलावा अलग से मैंने तैयार जरा की। उसका भी नाम बता दे। जब इतना बता ही दे तुम क्यों छुपा रहे हो? वो भी बता दे। वो भी मैं बता देती हाँ हूँ। बिल्कुल बता दे। शानदार गोभी की फ्राई थी। वो बड़ा सा गोभी था जो कि चंदेसी के खेत में बहुत बड़ा उपजा था, वही गोभी का फ्राई है। और अलग से मैंने रेहू मछली तैयार करके रखी। हरामजादी, ये मत सोच कि बाबू रुद्र सिंह बच्चे को मार करके मजबूर हो गया। तुम अच्छी तरह जानती कि जिसके घर में मौत होता है वो मीट मछली मौत होता है तो मीट मछली नहीं खाता है। जो अपना और देश से मरता है उसके लिए मीट मछली बना है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हिंदू धर्म में जब तक शुद्धिकरण नहीं हो जाता तब तक मौत के घर में मीट मछली नहीं खाते। इसमें हिंदू और मुसलमान की सवाल कहां से आ गई है? मैंने सोची मेरे देवर जी गए अपने बेटा को हत्या करने के लिए, दिमाग तो उसका काला रहेगा। अगर अच्छी भोजन बना करके नहीं रखोगी तो आएंगे तो वो भी मुझसे लड़ाई करेंगे। इसीलिए मैंने रेहू मछली की फ्राई तैयार करके रखी है। मुझे भोजन नहीं करना है। अगर मुझे कुछ देने के लिए चाहती है तो सिर्फ मेरे बच्चे के लिए एक कफन का कपड़ा दे दे। मैं अपने बच्चे को संस्कार करेंगे, मेरे बच्चे को जीवन का शांति मिलेगी। मैंने आपको जांच रही थी कि मेरे देवर कितना पानी में है। देवर, मैंने आपको जांच रही थी कि मेरे देवर कितना पानी में है। सही में मछली खाएंगे या नहीं खाएंगे? सही में हिंदू धर्म में जब तक 12-14 रोज तक शुद्धिकरण नहीं हो जाता तब तक उसका, जब तक उसका क्रियाक्रम संपूर्ण नहीं हो जाता तब तक मीट मछली नहीं खाते हैं। बात रह गई कफन की। भाभी, कफन की बात रह गई। अब तक मैं तुम्हारा जो भी रसाई पोशाक पहन रखे हैं वो उतार करके रख दीजिए और फिर कफन का कपड़ा मांगिए। मैं कफन की कपड़ा आपको देती हूँ। सारा कपड़ा उतारना पड़ेगा। हाँ, जब तक आप कपड़ा नहीं उतारिएगा तब तक मैं भोजन आपको नहीं दे सकती हूँ, ना कफन का कपड़ा दे सकती हूँ। ठीक है। और उसमें भी जब आप कर्ता बनिएगा तो हिंदू धर्म में नमक नहीं खाता है। 12-14 रोज तक आपको उसी तरह रहना होगा। ठीक है। मैं अपने बच्चे के लिए जिंदगी भर भी नमक नहीं खाना पड़ेगा तो हम नहीं खाएंगे। मैं अपने बच्चे के लिए सारा तन पर के वस्त्र उतारना पड़ेगा। मैं सारा तन पर के वस्त्र उतार देंगे। जब तक मैं अपना बच्चे को संस्कार नहीं करेंगे तब तक मैं अपना बदन पर ये राजशाही पोशाक नहीं चढ़ाएंगे। बच्चे को जो मुख में आग दीजिएगा तो समय ऐसा आ गया है, बेटा अपने पिताजी को आग देते हैं, लेकिन आज ऐसा समय आया है कि पिताजी अपने पुत्र को आग देंगे। ठीक है, जो करवा ले तुम मुझसे। आप अपना रसाई पोशाक तो पहले खोल दीजिए, फिर कफन का कपड़ा मांगिए, मैं कफन की कपड़ा दूंगी। ठीक है, अगर ऐसी बात है कपड़ा खोल सकते हैं। भैया सारे है पोशाक दे बराबा, हाय भौजी लागी चावा बेटा, सारे ये पोशाक फरदा है भौजी के लागी चावा। भौजी
दीजिए, डोराडोर भी पहनना है वो भी तोड़ दीजिए, एक भी सूत्री नाम की नहीं रहना चाहिए आपके बदन में, सब कुछ खोल करके रख दीजिए और फिर कफन का कपड़ा मांगिए, मैंने कफन की कपड़ा मैं आपको दूंगी।